भारत में आज जहाँ भी आप देखोगे हर गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बचाने की ज़रूरत है? तो आज के समय में एक बेटी को इंस्टाग्राम से बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हिंदुओं के खिलाफ कानूनी साजिश है। शादी में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल की गई है। हिंदू लड़कियों के भागने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है इंस्टाग्राम। 16 से 18 साल तक की लड़कियां आजकल जल्दी शादी करने की उतावली होकर घर से भाग रही है। इसका मुख्य कारण क्या क्या है, हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर कुछ लड़कियां कैरियर और पढ़ाई को लेकर लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की बात कह रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी खत लिख रही है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि लड़कों की शादी की उम्र 21 साल से 25 साल हो जाएगी यदि लड़की की शादी की उम्र 21 साल करने की बात की जा रही है। आजकल वैसे भी लड़कियां और लड़के 25 की उम्र के बाद ही शादी करने की बात करते हैं, क्योंकि उनको सेटल होना पहले ज़रूरी है। फिर 18 से 25 साल की उम्र के बीच की लड़के व लड़कियां क्या करते हैं, एक दूसरे को आजमाते हैं, घाट घाट का पानी पीते हैं और जगह जगह का स्वाद चखने के बाद में वो सेटल नहीं हो पाते और फिर 30 वर्ष की उम्र तक शादी करके सेटल हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमने शादी कर ली है, अब हम सेटल हो गए हैं। पहले 16 वर्ष की उम्र लड़की के लिए और 18 वर्ष की उम्र लड़के की शादी के लिए एक ज़रूरी उम्र होती थी, जो कि कानून में भी था। अब ऐसा क्या हुआ है कि यह उम्र 18 से 21 और 21 से 30 साल बढ़ाने की बात चल रही है। फिर क्यों 14 साल की लड़की 18 साल की होने से पहले ही घर से भागकर शादी कर रही है? इसके बावजूद ये लड़कियां मानसिक संतुलन खो रही है। दोस्तों, अभी इंस्टाग्राम के ऊपर जितनी भी शॉर्ट वीडियो बनाने वाली लड़कियां हैं, जो टिकटॉक पे पहले थी और उसके बाद अभी इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो बना रही है, ये लड़कियां अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। इनका मानसिक संतुलन कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर अभी जांच शुरू की है और वो रिपोर्ट अभी पब्लिश होनी बाकी है। दोस्तों, भारत देश में लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, यह हिंदुओं को सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। इसके आगे क्या क्या कारण है दोस्तों, आपको हम इस वीडियो में आज बताते हैं। कुछ तथ्यों पर आपको ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले, इंस्टाग्राम उपयोग करने वाले बच्चे की उम्र 13 साल होनी चाहिए। यह इंस्टाग्राम की पॉलिसी भी कहती है। इंस्टाग्राम पर अधिकतर लड़कियां जिनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच है, उनको बहकाया जा रहा है। इंस्टाग्राम उपयोग करने वाली ये लड़कियां 18 साल की होते ही घर से भाग जाती है। कई मामलों में तो इससे पहले भी वो भाग रही है। पिछले 3-4 सालों से ऐसे मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जो शॉर्ट वीडियो बनाने वाली जो लड़कियां ज़्यादातर भाग रही है, इन्हीं की वजह से फेसबुक ने जांच करनी शुरू की है कि आखिर इन लड़कियों का मानसिक संतुलन क्यों खराब हो रहा है। मुख्यतः खुले विचारों व शॉर्ट वीडियो बनाने वाली लड़कियां इसका शिकार होती है और बाद में शोषण का शिकार होती है और वह गलत रास्ते पर और उनका भविष्य ज़िंदगी से बर्बाद हो जाती है। इसके परिणाम क्या होते हैं दोस्तों? लड़की के भागने और बर्बाद होने के बाद माँ बाप की आँख खुलती है। घर से नकदी, जेवरात, पैसा, फ़ोन, दस्तावेज गायब हो जाते हैं। मुख्यतः वह दस्तावेज जो लड़की की उम्र को 18 साल का साबित करते हैं, वह दस्तावेज गायब होते हैं, क्योंकि लड़की खुद जानबूझकर ऐसे दस्तावेज लेके जाती है। जब तक ये नकदी, जेवरात व पैसा है, तब तक का ही प्यार व घूमना फिरना होता है। लड़की जब ये जेवरात, पैसा, नकदी लेके जाती है तो वो उसी से ही घूमना फिरना होता है। बाद में जब ये ख़त्म हो जाता है तो फिर प्यार का भूत धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जो लौटकर माँ बाप तक वापस पहुँचते हैं और लड़कियों को बेच दिया जाता है। लड़कों के अंगों का व्यापार होता है, यानी बचता कोई भी नहीं है। बहुत ऐसे कम मामले हैं जहाँ पर ये पता चलता है कि ये अच्छी तरीके से सेटल हो गए हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि लड़के और लड़की दोनों में से किसी न किसी की सोच बहुत गलत थी और उसी गलत सोच का शिकार होकर उनका भविष्य बर्बाद हो गया। समस्या कहाँ पर है? लड़की एक बार भी भटक गई तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, हमारे समाज का ढांचा ही ऐसा है कि लड़की एक बार यदि भटक गई या उसके चरित्र पर लांछन लग गया तो वह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। यहाँ तक कि उसके घर वालों की भी इज्जत और सम्मान को भी ठेस पहुँचती है और कानून में भी इस तरह के प्रावधान हैं कि लड़की की शादी होने के बाद में लड़की को बेसहारा नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए लड़कियों को भागने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्या ये उनका भविष्य बर्बाद तो नहीं कर देगा। लड़का भटक जाए तो फिर भी उसके सुधरने की उम्मीद होती है। दोस्तों, आपने कई मामलों में देखा होगा कि हमारे सामाजिक ढांचे के हिसाब से लड़के के चरित्र के ऊपर चाहे कितना भी दाग हो, लेकिन यदि वो उस ठोकरों से सीखता है, जो धोखे उसने खाए हैं, जो उसने किया है, उससे वो सीख जाता है, तो भी उसके सुधरने की उम्मीद ज़रूर होती है। दोस्तों, इंस्टाग्राम से कोई मदद नहीं मिलती है।
एक बार यदि कोई लड़की घर से भाग गई या लड़का भाग गया, वो वापस नहीं मिल रहा है, तो इंस्टाग्राम किसी को भी जवाब नहीं देता है। इंस्टाग्राम कहता है कि आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस हमसे रिपोर्ट मांगेगी तो ही हम रिपोर्ट देंगे, अदरवाइज़ हम आपको रिपोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। प्राइवेसी के नाम पर किसी को भी उनके मैसेज वगैरह देखने की परमिशन नहीं मिलती है। बदनामी के डर से पेरेंट्स मुकदमा दर्ज करवाने से डरते हैं। कई बार यही होता है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जो लड़की भाग गई वो तो भाग गई, हमारे लिए वो मर गई, अब हमें उसको वापस नहीं देखना है क्योंकि उसने समाज में हमारी नाक कटवा दी है, अब हमें हमारी लाइफ में वो लड़की नहीं चाहिए। जब लड़की खुद सोच समझ के घर से भागी गई है तो वो वापस आने वाली भी नहीं है। इससे अच्छा है उसको भूल जाओ। मुकदमा दर्ज करवा के फिर कोर्ट पुलिस के चक्कर और बदनामी अलग होगी। इससे अच्छा है कि इस बदनामी से बचने का एकमात्र तरीका है कि मुकदमा दर्ज ही मत करवाओ। ये लड़कियां जो घर से भाग जाती है ये बेसहारा हो जाती है। लचीला कानून होने से पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। यदि कोई माँ बाप पुलिस के पास जाते हैं कि उनकी लड़की नहीं मिल रही है तो पुलिस का पहला नज़रिया होता है कि लड़की किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी, और ये सत्य है क्योंकि आजकल लड़कियाँ बहुत ज़्यादा भाग रही है। उसके बाद में यदि मान लीजिए पुलिस ने लड़की को ढूंढ भी लिया, लड़की ने मना कर दिया कि मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, तो इसमें पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। इस वजह से पुलिस कुछ नहीं करती। बहुत ही कम केस ऐसे होते हैं जब पुलिस को ये भरोसा होता है कि ये लड़की किसी भी समस्या में फंस सकती है, तो वहाँ पुलिस अपना काम जरूर करती है। लेकिन सबसे पहला नज़रिया जो समय खराब कर देता है वो यही होता है कि लड़की किसी के साथ भागी है। भारत में लचर न्याय व्यवस्था और राजनीतिक उदासीनता से भी परिवार बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लव जिहाद का एक कानून बनाया गया था। इस कानून को बनाना जरूरी हो गया था क्योंकि लड़कियां बिना सोचे समझे भाग रही थी और वह बहुत बड़े अपराधों का शिकार हो रही थी। लेकिन जहां पर यह कानून लागू नहीं है उन राज्यों की हालत और भी ज़्यादा खराब है। भारत में ऐसी न्याय व्यवस्था है जो न्याय दे ही नहीं रही है, वह और भी ज़्यादा परेशान कर रही है, वह लोगों का शोषण कर रही है। आपने खुद ने सुना होगा 40 साल लग जाते हैं, किसी की 3 पीढ़ियाँ वही केस उसमें चल रहा है, लेकिन कुछ भी नतीजा सामने नहीं आ रहा। राजनीतिक उदासीनता इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी न्याय व्यवस्था में कुछ नहीं हो पा रहा। राजनीतिक जितने भी पदों पर बैठे हुए मंत्री है, चाहे नेता है, चाहे नौकरशाह है, ये लोग जब इनका खुद का कोई मामला होता है तो ये पैसा देकर सेटल कर लेते हैं। लेकिन आम जनता कितना परेशान हो रही है इसके प्रति ये अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि न्यायपालिका में बैठे हुए जज भी अलग ही दिशा में ले जा रहे हैं। आज के समय में इंस्टाग्राम नाबालिग लड़कियों के भागने या उनको भगाने का और उनके धर्म परिवर्तन का और इसको लव जिद मान सकते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण बन गया है। इंस्टाग्राम पे किसी लड़की को कोई बॉयफ्रेंड मिल गया और आपने उसको ये कह दिया कि ये बॉयफ्रेंड तेरा सही नहीं है, ये कौन है, आप इसको नहीं जानती तो इससे क्यों दोस्ती कर रही हो, तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पर लड़कियों ने अपनी पसंद के बॉयफ्रेंड चुन रखे हैं, वो उसके साथ शादी करके सेटल होने का सपना देख रही है, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती, वो कौन है, वो कहाँ से है, वो क्या करता है। ये लड़कियां सिर्फ वीडियो देखती है। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो बनाने वाली छोटी छोटी लड़कियां जो 14-15 साल की है, वो सामने जो भी लड़का उसी टाइप की वीडियो बना रहा है तो वो उसके साथ अपना भविष्य देखने लग जाती है। नाबालिग की शादी हमारे देश में सबसे बड़ा अभिशाप माना गया है। इंस्टाग्राम पर अधिकतर लड़कियां जिनकी उम्र 14 से 18 साल के बीच है, उनको बहकाकर शादी करने का एक साजिश चल रहा है। यह लड़कियों को समझने की ज़रूरत है कि वो जिसके साथ भागने का सोच रही है कहीं वो साजिश तो नहीं है, क्या वो किसी साजिश का शिकार तो नहीं होने जा रही है। हिंदू विवाह कानून की धारा 5 उपधारा 3 के अनुसार शादी के समय लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, यह उम्र सिर्फ शादी के लिए जो निर्धारित की गई है, ये सिर्फ हिंदू विवाह अधिनियम में है, सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू है और किसी के लिए लागू नहीं है। इसलिए हिंदू लड़की को भागने के लिए 18 साल होना चाहिए। इसलिए जब लड़कियां भागती है तो अपनी उम्र के दस्तावेज लेके जरूर भागती है। कम से कम उन माँ बाप को सावधान होने की ज़रूरत है जिनकी लड़की 18 साल की होने को है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़की के रजस्वला होते ही उसकी शादी की जा सकती है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कानून बनाकर हिंदू धर्म का सत्यानाश किया गया वो यही है कि हिंदुओं में लड़की की उम्र 18 साल की गई, लड़के की उम्र 21 साल की गई। कहीं ना कहीं विरोधाभास आ ही जाता है। कहीं लड़की जिस हिंदू लड़के के साथ भागना चाहती है या तो वो लड़का 21 साल का नहीं होता है, या फिर लड़का जिस लड़की के साथ भागना चाहता है वो लड़की 18 साल की नहीं होती है, और इस वजह से इनकी जोड़ी बिखर जाती है। लेकिन मुस्लिम कानून में एक लड़की को मासिक धर्म 12 साल की उम्र में आता है। कानून के हिसाब से यदि साक्ष्य नहीं है तो 15 साल की लड़की शादी कर सकती है मुस्लिम कानून में। इसलिए
जब 16 साल की लड़की हो जाती है तो कुछ ऐसी इंस्टाग्राम आईडियाँ फर्जी बनाई गई है जो हिंदू नाम से चल रही है, और उनके साथ जब एक बार लड़की भाग जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि उसका धर्मांतरण हो गया है 16 साल की उम्र में। हालांकि यह गैर कानूनी है। 17 साल की उम्र में भी गैर कानूनी धर्मांतरण कराए जाते हैं और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। जब एक बार धर्मांतरण हो गया तो वो लड़की एक तरह से मुस्लिम बन गई। अब वो 15 साल की उम्र में शादी कर सकती है, लेकिन ये धर्मांतरण गैर कानूनी है, ये अपराध है। हमें ये समझ नहीं आ रहा क्या मुस्लिम लड़की अलग होती है जिसके लिए शादी की उम्र 15 साल है, और हिंदू लड़की अलग होती है जिसकी शादी की उम्र 18 साल है। ये फ़र्क क्यों किया गया? क्यों होता है कि बाल विवाह, पोक्सो एक्ट, बलात्कार यहाँ पर लागू नहीं होते, जबकि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ यदि शादी किसी हिंदू द्वारा की जाती है तो पोक्सो, बलात्कार, बाल विवाह लागू हो जाते हैं, लेकिन मुस्लिम में ये लागू नहीं होता। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ में यदि किसी लड़की का कोई बलात्कार वगैरह कुछ होता भी है तो उसको शादी बता करके पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर बाल विवाह, पोक्सो एक्ट और बलात्कार के मामले नहीं आते, पैसे का लेन देन हो जाता है। अभी हाल ही के आप कुछ हाईकोर्ट के डिसीजन देख लें तो उसमें भी ये कहा गया है कि मुस्लिम लॉ अलाउज माइनर गर्ल्स टू मैरी ऑन अटेनिंग पुबर्टी, यानी 15 साल की मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है। ये कानून इसके ऊपर लागू नहीं होंगे। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पुराने ज़माने में जो शादियाँ जल्दी हो जाती थी तब ऐसा क्या था कि लोग सेटल होते थे। आज ऐसा क्या है कि इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद और हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन शादी की उम्र बढ़ती जा रही है। शादी की उम्र को 18 से फिर 21 करने की बात चल रही है, 21 से फिर 30 करने की बात चल रही है। ये सबसे बड़ा कारण है हिंदुओं की जनसंख्या घटने का। ये शादी की उम्र जितनी आगे बढ़ाई जाएगी, जितनी ज़्यादा की जाएगी, हिंदुओं की जनसंख्या उतनी ही घटती जाएगी। आजकल जितनी भी वेबसाइट है, जहाँ पे मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, शादी करने के लिए वर की तलाश है, शादी करने के लिए वधू की तलाश है, लेकिन वर की उम्र 25 साल से ऊपर आती है, वधू की उम्र 30 साल से ऊपर आती है, 25 साल से उम्र आती है, क्योंकि उनको मैच नहीं मिलता। उनके ख्वाब बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको पढ़ा लिखा, वेल सेटल्ड माँ बाप का इकलौता बच्चा चाहिए जिससे वो अपनी लड़की की शादी कर सके। मान लीजिए कि आपने 30 साल की उम्र में शादी कर भी लिया है, तो बाद में उस बच्चे को बड़ा करने में आपका बुढ़ापा चला जाएगा, जिस बच्चे के लिए आप सेटल हुए हैं। आपको खुद को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि यदि आप 21 साल की उम्र में शादी करते हैं तो आप जब 38 साल की उम्र तक जाओगे तो आपका लड़का 18 साल का हो जाएगा। आप जितना देरी से शादी करेंगे, आपको बुढ़ापे में उस लड़के को खड़ा करने में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदू धर्म में घटती जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि शादी की उम्र बहुत ज़्यादा है, जबकि मुस्लिम धर्म में शादी की उम्र 15 साल है। पापा, देखो मीरा, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन तुम जिससे प्यार करती हो उसके बारे में सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है।